हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं भूगोल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इस चैनल पर यानी कि फैज़ान क्लासेज चैनल पर भूगोल जो है 10th क्लास का उसका स्टडी करने वाले हैं। जो 10th भूगोल का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लघु प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो ये है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन यानी कि रिसोर्सेज कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि इसका हम परिभाषा दें, इसके बाद कहें कि संसाधन क्या है, तो दूसरे शब्दों में पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी हो संसाधन है। तो इन दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी दे सकते हैं या फिर दोनों डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जैविक तथा अजैविक संसाधन क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि जैविक संसाधन जीवमंडल में विद्यमान यानी कि जहाँ जीव रहते हैं और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे कि पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और स्वयं मानव भी जैविक संसाधन कहे जाते हैं। यानी जितने भी जीवमंडल में हैं, जीवमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी और फिर जो जल है और उसके जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है, उसे ही जीवमंडल कहा जाता है। यानी कि जहाँ जीव रहते हैं तो उसमें जल में मछली आ गया, जो स्थल है उस पर मानव मुख्य रूप से आ गया, और जो पेड़ पौधे हैं उस पर जो है मुख्य रूप से पक्षी वगैरह आ जाते हैं। तो ये सभी जो है यह सभी जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन। तो इसके अपोजिट है अजैविक संसाधन। वातावरण में उपस्थित यानी पर्यावरण में या वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ जिनमें जान ना हो, जैसे खनिज, चट्टानें, मिट्टी, नदियाँ, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहे जाते हैं। तो यह था जैविक तथा अजैविक संसाधन में अंतर। 3 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कि पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में सन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें विश्व के 170 देशों में ने एक साथ मिलकर बैठक किया। इसमें भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन, जीवमंडल को होने वाली हानि, जो जीवमंडल है उसमें जो हानि हो रही है प्रदूषण की वजह से, जैसे कि अनेक समस्याओं का गहन विवेचन किया गया। किसमें? तो इस सम्मेलन में, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, और पृथ्वी को विनाश से बचाने का संकल्प लिया गया। पृथ्वी सम्मेलन में जो है ये सभी जो कार्य थे, इनकी जो समझौते थे, ये सारे समझौते हुए कि पृथ्वी को बचाने के लिए इन सभी ये जो शर्तें हैं इनको पूरा करना होगा, तभी जाकर के पृथ्वी जो है भविष्य में सुरक्षित रह पाएगी। 4 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर होगा कि नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, समुद्र, नदियाँ तथा पेड़ पौधे। तो 2 से ज़्यादा यहाँ पास 4 उदाहरण हैं, या 2 पूछे या 4, आप कोई भी 2 दे सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो कि असीमित है, यानी कि जिसकी कोई सीमित मात्रा नहीं है, और पृथ्वी पर उसकी जो भंडार है उसका भंडार असीमित है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उनके उदाहरण आप देख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। समुद्र है, समुद्र में जो जल है वो भी ख़त्म नहीं होगा, जल भी कह सकते हैं। नदियां हैं, नदियां में भी जल होती हैं, ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगी। पेड़ पौधे हैं, ये भी नवीकरणीय है, यदि एक बार उजड़ भी जाती हैं तो इन्हें पुनः रोपण करके प्राप्त किया जा सकता है। अब 5 नंबर प्रश्न है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है, बड़ा सिंपल उत्तर है कि मानव के लिए संसाधन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। भोजन के लिए, जो भोजन है वो पादप पौधे से ही प्राप्त करते हैं, पादप से यानी पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, तो भोजन के लिए संसाधन ज़रूरत है। और संसाधन इसे कहा जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करे, तो भोजन भी हमारी एक आवश्यकता ही है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए खनिज इत्यादि निकाले जाते हैं पृथ्वी के भूतल से, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरत है।
किसी भी कार्य को आसान बनाने के लिए, जैसे कि संचार परिवहन देख लें, यानी कि जो फ़ोन मोबाइल से कॉलिंग होती है, एक दूसरे जगह बात होती है, वो संचार हो गया। परिवहन यानी कि सामानों को एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ढोना, तो वो कार्य जो है वो ट्रेन और बस वगैरह जो है साधन है, वायुयान है, ये सब करते हैं। तो ये सब जो है विकास के कार्य को आसान बनाते हैं। तो इसी कारण जो मानव के लिए जो है वो संसाधन बहुत ही आवश्यक है, यानी कि अति आवश्यक है। इसके बिना विकास हो ही नहीं सकती। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि विश्व की जनसंख्या बढ़कर 7.5 अरब से भी अधिक हो चुकी है। अगर वर्तमान में हम देखें तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 777 करोड़ हो चुकी है। तो यहाँ पास यानी कि 7.5 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत अपनी आजीविका यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली कृषि पर निर्भर है, और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। तो मानो तो कृषि के लिए भूमि और मिट्टी, यानी कि भूमि ये हो गया और इसमें जो मिट्टी है इसका इस्तेमाल करता है, तभी तो कृषि होगी। इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इन पर कृषि होती तो इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि भूमि या मिट्टी कृषि के उपयुक्त नहीं है, यानी कि बंजर भूमि है, तो उसे किस तरह उसे उपयुक्त बनाया जाए कि उस पर कृषि किया जाए, इसका भी नियोजन किया जाना चाहिए। नियोजन का अर्थ होता है इसकी भी कोई योजना प्लानिंग बनानी चाहिए। आगे कि यदि वह बर्बाद हो रही, यानी कि यदि वो जो मिट्टी है वो बर्बाद हो रही है, तो किस तरह उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, हिफाजत किया जाना चाहिए, इसका भी उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि और मिट्टी का आधिकारिक उपयोग की योजना बनाना भी आवश्यक है। भूमि उपयोग ऐसा होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अनुकूल फसलें उगाई जाएं। कि भूमि का उपयोग इस तरह से होनी चाहिए कि जहाँ काली मिट्टी है वहाँ कपास इत्यादि, या फिर जहाँ जलोढ़ मिट्टी है वहाँ धान वगैरह की खेती नियमित रूप से की जाए। तो इस तरह से जो है हम संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें इससे फ़ायदा पहुँचते रहेगा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।